हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैफी आजमी द्वारा रचित गीत कर चले हम फिदा, जो कि कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श का पाठ 8 है, के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस कविता की व्याख्या पढ़ी और शहीद होते सैनिक की देशभक्ति की भावना को जाना। तो अब पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ कर चले हम फिदा। पहला प्रश्न है, कर चले हम फिदा, इस गीत के गीतकार कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, कैफी आजमी, पंत, मोहम्मद रफ़ी या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कैफी आजमी। अगला प्रश्न है, कैफी आजमी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1719 में आजमनगर में, 1819 में अभयपुर में, 1919 में आजमगढ़ में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 1919 में आजमगढ़ में। नेक्स्ट है, सैनिकों को किस बात का कोई गम नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं, अपने मित्र के शहीद होने का, परिवार से अलग होने का, देश के लिए अपनी जान देने का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है देश के लिए अपनी जान देने का सैनिकों को गम नहीं है। नेक्स्ट है, कैफी आजमी के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हुए? इसके 4 ऑप्शन देखें, 4, 3, 7 या 5। सही उत्तर होगा 5। तो कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, कैफी आजमी मूलतः किस भाषा के शायर हैं? अरबी, यूनानी, उर्दू या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उर्दू। उर्दू भाषा के कैफी आजमी शायर रहे हैं। कैफी आजमी के कविता संग्रहों के नाम बताएं। इसके 4 ऑप्शन है, झंकार, आखिर ए शब्द, आवारा सजदे या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? माता पिता के, भाई बहनों के, दोस्तों के या देशवासियों के? तो सही उत्तर होगा इसका देशवासियों के। नेक्स्ट है, सांस थमती गई, इसका क्या भाव है? इसके ऑप्शन है, मौत का नजदीक होना, बर्फ के पास होना, बहुत ठंड होना या हैरान होना? तो इसका सही उत्तर होगा मौत का नजदीक होना। अगला प्रश्न है, सैनिकों को किस बात की खुशी हो रही है? इसके 4 ऑप्शन है, उन्होंने अपने देश की शान में कोई दाग नहीं लगने दिया, या वे बहादुर हैं, अथवा उन्होंने दुश्मन को हरा दिया, या किसी बात की नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, उन्होंने अपने देश की शान में कोई दाग नहीं लगने दिया। नेक्स्ट है, जीवन में कौन सा समय बार बार आता है? मरने का, बलिदान करने का, बचपन का या जीवित रहने का? तो इसका सही उत्तर होगा जीवित रहने का। अगला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इसमें क्या भाव है? इसके 4 ऑप्शन देखें, हिमालय की सुरक्षा, पत्थरों को न तोड़ने देना, वृक्ष न कटने देना या देश के मान सम्मान की रक्षा करना? तो इसका सही उत्तर होगा देश के मान सम्मान की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, जान देने की रुत से क्या भाव है? इसके 4 ऑप्शन है, मरने का सही समय, देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर, बलिदान का समय या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा देश की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने का सुअवसर। अगला प्रश्न है, मरते समय सैनिकों की अवस्था कैसी थी? इसके ऑप्शन देखिए, दयनीय थी, करुणा भरी, घबराने वाली या देश प्रेम और आन बान से भरपूर? तो इसका सही उत्तर होगा
देश प्रेम और आन बान से भरपूर सैनिकों की अवस्था थी। नेक्स्ट है, इस गीत में धरती की तुलना किससे की गई है? माँ से, नारी से, दुल्हन से या चांद से? इसका सही उत्तर होगा दुल्हन से। अगला प्रश्न है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, इसका क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन है। बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए, बलिदान देने वाले लोग कम ही होते हैं, बलिदान जरूरी है, या इनमें से कुछ नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जिंदगी का मौत से गले मिलने का क्या भाव है? इसके 4 ऑप्शन है। आत्महत्या करना, अपनी खुशी को मारना, आत्म बलिदान देना या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा आत्म बलिदान देना। नेक्स्ट है, सैनिकों ने देश की रक्षा किस प्रकार की? तो इसके 4 ऑप्शन देखें। दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद होकर, गाना गाते हुए, देशभक्ति के नारे लगाते हुए या देश देश कहते हुए। इसका सही उत्तर होगा दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद होकर उन्होंने देश की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है, सीता का दामन से क्या भाव है? या सीता का दामन कवि ने किसके लिए कहा था? देश की धरती के लिए, देश की नारी के लिए, देश की शान के लिए या साड़ी का पल्लू? इसका सही उत्तर होगा देश की धरती के लिए। अगला प्रश्न है, सैनिकों ने नवयुवकों को कैसे प्रेरित किया है? तो इसके 4 ऑप्शन है। देश के लिए मर मिटने को तैयार रहकर, देश के लिए गीत गाकर, वर्दी पहनकर या वीर गाथाएं सुनाकर। इसका सही उत्तर होगा देश के लिए मर मिटने को तैयार रहकर। अगला प्रश्न है, दुश्मन रूपी रावण को रोकने के लिए क्या करना होगा? प्रार्थना करनी होगी, हथियार उठाने होंगे, दुश्मन को मारना होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दुश्मन को मारना होगा। अगला प्रश्न है, सीमा पर देश के सैनिकों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? के 4 ऑप्शन देखें। बर्फीले पहाड़ों पर रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, दुश्मन से लड़ना पड़ता है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सैनिकों को इन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, सैनिकों के लिए जश्न क्या है? देशभक्ति, देशभक्ति के गीत, देश के लिए लड़ना या शहादत? शहादत से आशय शहीद होना। तो इसका सही उत्तर होगा शहादत। अगला प्रश्न है, इस गीत से क्या संदेश मिलता है? देश प्रेम का, देश पर मर मिटने का, संकट के समय देश पर सब कुछ कुर्बान कर देने का या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। गीतकार इस गीत के माध्यम से देशवासियों को क्या कहना चाह रहा है? ये 4 ऑप्शन देखें। देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है, गीत गाने का, सैनिक बनने को या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा देश प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, हमारी भारत भूमि किसके आंचल के समान पवित्र है? इसके 4 विकल्प है। नारी के, माता के, कन्या के या सीता माता के? तो इसका सही उत्तर होगा सीता माता के। अगला प्रश्न है, सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या किया? गीत गाए, प्राण दिए, संघर्ष किया या बंदूकें चलाई? तो इसका सही उत्तर होगा अपने प्राण दिए। अगला प्रश्न है, आजाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? इतिहास लिखना, देश को संभालना, आजादी बनाए रखना या खुश रहना? तो इसका सही उत्तर होगा आजादी बनाए रखना। नेक्स्ट है, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यहाँ बढ़ते कदम का क्या अर्थ है? तो इसके 4 ऑप्शन है। जान बचाने के लिए उठते हुए कदम, शत्रु को
खदेड़ने के लिए उठते कदम, सीमा पार करने के लिए उठते कदम या चलने की कोशिश करते हुए कदम? इसका सही उत्तर होगा शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते हुए कदम। अगला प्रश्न है, सैनिक का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना, वर्दी पहनना, दुश्मन पर गोली चलाना या देश की रक्षा करना? इसका सही उत्तर है देश की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, देश को किस पर नाज है? दुश्मनों पर, सैनिकों पर, धन पर या उपरोक्त में से किसी पे भी नहीं? इसका सही उत्तर होगा सैनिकों पर। देश को अपने सैनिकों पर नाज है। अगला प्रश्न है, रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यह पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? इसके 4 ऑप्शन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कर चले हम फिदा, आंसू या बूंद? तो इसका सही उत्तर होगा कर चले हम फिदा। नेक्स्ट है, माकपन का अर्थ बताओ। माकपन से आशय क्या है? सुंदरता, बाका, वीरता या कायरता? सही उत्तर होगा वीरता। अगला प्रश्न है, यह गीत किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर, देश को आजाद करवाने के लिए, 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर। अगला प्रश्न है, सैनिक देशवासियों से किस तरह बनकर देश की रक्षा करने के लिए कहते हैं? तो यहाँ सैनिक क्या कहता है देशवासियों से कि तुम्हें किसकी जैसे बनना है? राम लक्ष्मण की तरह, भरत शत्रुघ्न की तरह, राजा हरिश्चंद्र की तरह अथवा राजा विक्रमादित्य की तरह? तो इसका सही उत्तर होगा राम लक्ष्मण की तरह। अगला प्रश्न है, सैनिक देशवासियों से अपने सर पर क्या बांधने का आग्रह करते हैं? इसके 4 ऑप्शन देखें, पगड़ी, दुपट्टा, कफन या कुछ भी नहीं? सही उत्तर होगा कफन। नेक्स्ट है, हुस्न और इश्क दोनों को कौन रुस्वा करता है? ये 4 ऑप्शन देखिए, जो अपने प्रियतम की बात नहीं मानता, या जो सैनिक अवसर आने पर बलिदान नहीं देता, जो सैनिक मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देते हैं, और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा जो सैनिक अवसर आने पर बलिदान नहीं देता। अगला प्रश्न है, साथियों संबोधन किसके लिए किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है, शत्रुओं के लिए, देशवासियों के लिए, नेताओं के लिए या बच्चों के लिए? सही उत्तर है इसका देशवासियों के लिए। अब तुम्हारे हवाले में तुम्हारे किसके लिए आया है? इसका सही ऑप्शन है देशवासियों के लिए। अगला प्रश्न है, मरते मरते रहा बांकपन साथियों का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शन देखिए, वे शत्रु के लिए टेढ़े अर्थात बांके हैं, बर्फीले पहाड़ों पर उनके शरीर अकड़ गए हैं, जवानों में साहस और वीरता की कमी नहीं थी, या उनके साथियों का स्वभाव टेढ़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा जवानों में साहस और वीरता की कमी नहीं थी। नेक्स्ट और लास्ट, कवि अपने साथियों को क्या सलाह देता है? शत्रु से डरकर भाग जाने की, शत्रु का मुकाबला न करने की, शत्रु से हार मान लेने की, या सिर पर कफन बांधने की? तो सही उत्तर होगा इसका सिर पर कफन बांधने की। तो स्टूडेंट्स, इन MCQ के साथ ये पाठ कर चले हम फिदा यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अगला पाठ, आत्मत्राण। तो हमसे जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।